नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वैदिक गणित का कक्षा 10 का हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। और आरबीएससी हिंदी मीडियम की एक क्लास है जिसके वैदिक गणित के सवाल जो हम एक एक करके हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, शुरुआती जो प्रश्न है वो आपके हैं, जोड़ने और घटाने के प्रश्न है। तो उदाहरण से समझते हैं इनको। सबसे पहला उदाहरण है आपके पास। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है एग्जाम्पल 1। हमें दे रखा है 35 और 58 को जोड़िए। ठीक है, किताब की भाषा कुछ और हो सकती है लेकिन हमें इसमें जोड़ना है, क्योंकि मेरे पास अभी क्या है, इंग्लिश मीडियम की किताब है। उसका जो हिंदी अनुवाद जो संभव है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जोड़ना है, कोई साधारण सी बात है, ज़्यादा कुछ समझने की इसमें है नहीं। तो अब 35 और 58 जोड़ना कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इस विशेष नहीं है कि हम 10th में हो चुके हैं और हमें ये समय जोड़ना है। सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। देखिए, 5 और 8 13 हो गए, और 5 तीन 8 एक 9, 93 इसके उत्तर आ गए। तो फिर ये किताब में सवाल दे रखा है, इसका क्या औचित्य है वो हम समझते हैं। तो सवाल में जो तरीका है वो ये है, यहाँ पे जो सवाल की जो बात है कि हम 35 और 58 को जोड़ने के लिए एक नई, या फिर ये मान लो कि एक अलग एक विधि या एक अप्रोच जिसको बोलते हैं वो देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक किसी नंबर को आप उसके निकटतम 10 के गुणज का संख्या बनाओ। 10 के गुणज की संख्या मतलब होगी 10 20 30 40 50 60 70, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 58 है, उसको मैं इसको दो कम कर दो और दो यहाँ जोड़ दो तो 60 हो जाएगा। अब 60 और 30 तो होते हैं 90, और तीन और बच गए तो हो गए 93। यानी संख्याओं को हम 10 10 के गुणज बनाकर जोड़ें तो थोड़ा जोड़ने में आसानी रहती है कई बार। ठीक है, तो इसकी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले हम, तो ये हमारे पास कुछ जो ट्रिक है हमारी, और या फिर जो जोड़ने की जो इस जो गति है वो तेज हो सकती है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। 19 तथा 65 को जोड़ना है। 65 को जोड़िए। तो इसमें देखो अपन को 19 प्लस 65 करना है, और 19 प्लस 65 में हम इसको 19 को तो लिख दूँ मैं 20, और 65 को लिख दूँ मैं 64। एक कम हो गया क्योंकि एक इधर बढ़ गया, तो ये 84 आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाता है। चलिए, तो उदाहरण ये क्लियर हुआ। अब एक थोड़ा बड़ा सा उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल 3 जो है यहाँ पर। एग्जाम्पल 3 में आपको दे रखा है कि हमें जो नीचे कुछ संख्या लिखी हुई है उनको जोड़ना है। तो जोड़ना है हमें 4998, फिर आता है 6000, 6789, 5715, और 4837, 4837, और लास्ट में है 8976, 8976। ये संख्याएं हमें क्या करनी है, यहाँ पर जोड़ के दिखानी है। ठीक है, तो देखिए क्या बैठता है इसके अंदर। हमारे पास जो जोड़ने की जो विधि है, आपने 9th क्लास में वैदिक गणित पढ़ी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, 10 के आधार पर इनको जोड़ते हैं। आधार अंक का आपको पता है कि आधार जो है वो आपका 1, 10, 100,
हजार इस तरह से होता है। तो आपने अभी तक क्या है 10 के आधार पर इनको जोड़ना सीखा है। 10 के आधार पर क्या करते हैं हम इनको, ये एक जो यहाँ पे संख्या है, एक जो पंक ये जो पंक्ति है या स्तंभ इसको कह लो, 8 और 9 को जोड़ोगे, जैसे 10 के ऊपर आती है उधर सामने की तरफ एक एकाधिक लगाओगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इनको आधार 100 पर लेके करते हैं। 100 हमारा आधार रहेगा और देखो उस पर कैसे हल करते हैं। और हल करने की विधि वही है कि हम निकटतम 10 का अंक बनाएंगे और बाद में जोड़ेंगे। देखिए क्या आसानी रहती है उसके अंदर। जैसे हो गया 98 प्लस हमें 89 करना है, पहला काम। 100 जब आधार ले रहे हैं तो इन दो संख्याओं को हमें एक साथ जोड़ के हम देखेंगे। हालांकि आप जोड़ वैसे भी सकते हो, लेकिन ये नई बात अपन यहाँ सीखते हैं। तो ये 100 प्लस 87 बन सकता है, और 100 प्लस 87 का मतलब हो गया 187। 187 में एक जो है 100 से ऊपर जितना होता है वो तो लग गया अपना एकाधिक, और 87 रह गया। तो 87 को हम क्या करेंगे, आगे हम 15 से जोड़ेंगे। 15 से जोड़ेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा कितना, तो बन गया। तो 102 में क्या करेंगे, 102 में एक तो लग गया एकाधिक, और नहीं लगेगा। अब 39 में हमें जोड़ना है छिहत्तर। छिहत्तर को देखो हम इसको 40 कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं 70, और 40 से एक कम किया तो एक रह गया हमारे पास 75। ठीक है, तो ये हो गया 110, और 110 और 5 हो गया हमारे पास 115। तो 115 के लिए हम 15 तो लिख देंगे यहाँ पर, और एक जो हमारे पास एकाधिक आया था उसको यहाँ लगा देंगे। तो हमने दो कॉलम को एक साथ जोड़ा और 15 हमारा यहाँ पे एक कॉलम का जो परिणाम है वो आया। अब आगे हमें जोड़ना है 49 प्लस 67 प्लस इसका एकाधिक एक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 कर दिया, एकाधिक को मैंने यहाँ 49 पे जोड़ दिया। इसको 60 कर सकते हैं और 60 प्लस 7 कर सकते हैं। तो 5 और 6 11, 110, 110 117 हो गए क्या ये। 117 के लिए हम यहाँ 100 से ऊपर आ गया तो यहाँ पे इस तरह से एक हम एकाधिक लगाएंगे। आगे संख्या नहीं है तो जीरो लगा के उसके ऊपर एकाधिक लगा देंगे। ठीक है, 17 को आगे की प्रक्रिया में काम में लेते हैं। तो 17 जो है हमारा अब जुड़ेगा 57, और उसका एक जो एकाधिक है उससे। तो 57 और एक 58 हो गया। 58 में हम दो और जोड़ दे देंगे तो 17 को तो बना देंगे 15, और ये बन जाएगा 60, यानी 75 हो गया। अब 75 क्या है, 100 से कम की संख्या है, तो हम इसका एकाधिक आगे नहीं लगाएंगे। अब 75 को हमें जोड़ना है 48 में। 48 में 75 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 73 प्लस 50। तो 7 और 5 12, 123 हो गया ये। 123 के लिए हम यहाँ पर 100 से ऊपर गई तो एकाधिक लगा देंगे एक, और 23 को आगे प्रक्रिया के लिए 23 प्लस 89 प्लस एक हो गया, यानी सीधा सीधा काम है कि 90 प्लस 20 प्लस 3 बैठ गया। तो ये काम हमारा हो गया 9 2 11, 110। 110 को 3 जोड़ेंगे तो 113 हो गया। 113 के लिए 100 से ऊपर संख्या है इसलिए यहाँ तो लगाएंगे जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे हम 13। अब एक दो तीन, तीन एकाधिक जोड़ गए तो ये बन गए 3। उत्तर हमारा आ गया 31,315। तो जोड़ने का जो आपको तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी उत्तर वैसा का वैसा ही है। चलिए इसी तरह का एक उदाहरण और देखते हैं, जिससे कि हमारा ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। उदाहरण 4 हमारे पास है। एग्जाम्पल 4, जोड़ना है हमें 7,534 को 2,459
फिर हमें जोड़ना है 1932, फिर करना है 6547, 6547, इनको जोड़ के देखना है, देखे क्या आता है। तो वही काम लेंगे, सबसे पहले 34 प्लस 59 को जोड़ेंगे, आधार 100 ले रहे हैं अपन, तो ये 33 प्लस 60 होके बन जाएगा हमारे पास 93। अब 93 100 से कम है संख्या, तो हम 93 में आगे की संख्या जोड़ेंगे 32। ठीक है, 32 जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या बन गई है 90 प्लस 30 प्लस 5 लिख सकते हैं इसको हम, तो ये हमारे पास 125 संख्या हो गई। 125 के लिए हम यहाँ पे एक एकाधिक लगाएंगे और 25 प्लस आगे जो काम है हमारा वो जोड़ना है इसमें 47, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22 प्लस 50, तो 22 और 50 आपके बन जाते हैं 72। 72 को यहाँ लिखेंगे और 100 से नीचे है तो इधर आगे हम कोई एकाधिक नहीं लगाएंगे। आगे का जोड़ करना है हमें, 75 और 24 99 होते हैं, तो एकाधिक नहीं लगेगा, 100 से कम संख्या है अभी तक। फिर आपके पास है 99 प्लस 19 और 19 का एक एकाधिक, तो हमारे पास 119 ये संख्या बन गई। 119 में हम एक तो लगा देंगे एकाधिक, एकाधिक यहाँ जीरो लगा के इस तरह से लगाएंगे, और 19 को हम लिखेंगे आगे 65 में जोड़ेंगे, तो 65 में जोड़ने के लिए 20 प्लस 64 हो गया क्या ये, तो 20 प्लस 64 हमारे पास 84 आ जाएगा। 84 यहाँ लिखेंगे और एक एकाधिक है उसको यहाँ लिखेंगे, इस तरह से हमारे पास ये हमारा उत्तर आ गया 18,472। तो जोड़ने का जो काम है उस पे ही हमें ध्यान देना है कि किस तरह से हम जो निकटतम 10 के गुणज है उनमें संख्याओं को चेंज करके जोड़ सकते हैं। अब कुछ घटाने वाले सवाल हैं, घटाने वाले सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी बुक में है। परम मित्र का आपने नाम सुना हुआ है मेरे ख्याल से सभी ने, तो आपको वैदिक गणित से घटाना लगभग आता है, नहीं भी आता है तो हम एक ही सवाल देखते हैं। सवाल है आपका एग्जाम्पल, घटाना है हमें, घटाइए। 800 में से आपको घटाना है 263, और अब ये घटाना हमें आता है, लेकिन यहाँ पर जो है घटाने वाला काम हम करेंगे वैदिक गणित वाली विधि से। वैदिक गणित की विधि में आप देखो कि अगर जो नीचे जो संख्या है, जो संख्या घटानी है, उसकी ये संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, अगर बड़ी है तो हम यहाँ पे परम मित्र को काम में लेंगे। परम मित्र क्या, परम मित्र वो संख्या है जो इस तीन तीन को 10 से कितनी कम है, या तीन को 10 बनाने में हमें कितनी संख्या इसमें जोड़नी पड़ेगी, या तीन 10 से कितना कम है। बात एक ही है घूम फिर के, तीन जो है 10 से 7 कम है, ठीक है, तो 7 हो गया तीन का परम मित्र। इस 7 को हम जीरो से जोड़ेंगे तो हमारे पास बन गया 7, और 7 को हम यहाँ लिख देंगे। अब जब परम मित्र काम में आता है तो यहाँ पे एक विंकुलम लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है 7, 6 और 1 7 हो गए एकाधिक के साथ में, 7 जीरो से बड़ी संख्या है, तो 7 का परम मित्र होता है 3। 3 को जीरो में जोड़ेंगे, ऊपर जो संख्या है उससे जोड़ते हैं, जीरो में जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 ही बनेगा। अब जब एकाध परम मित्र काम में लेते हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एकाधिक लगाएंगे। अब 2 और 1 3 हो गए एकाधिक, 8 से कम है इसलिए इसको हम साधारण घटाएंगे। 8 में से 3 गए तो बचते हैं हमारे पास 5, तो 537 हमारा इसका उत्तर आता है। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर की एक संख्या है वो घटानी है। किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो उदाहरण है, संख्या कुछ इस प्रकार है इसकी, 37 है,
और 467 मीटर है और 35 आपका सेंटीमीटर है। इसमें से आपको घटाना है 28, 375 और 46 आपको घटाना है। ठीक है, अब देखो 37 किलोमीटर, 467 मीटर और 35 सेंटीमीटर की एक लंबाई है, जिसमें से हम जिसको हमें जिसमें से हमें 28 किलोमीटर, 375 मीटर और 46 सेंटीमीटर आपको घटाना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका आधार है वो 10, 100, 1000 है, तो यहाँ पर भी आधार की संख्याएं चेंज नहीं होती। तो इन संख्याओं को घटाने के लिए हम वही तरीका लगाएंगे जो इससे पहले वाले तरीके, पहले वाला जो उदाहरण था उसमें लगाया था। पहले जो उदाहरण है वो अपने पास क्या है, ये वाला है जो ऊपर दिख रहा है आपको। अब देखो 6 बड़ी संख्या है, अपने सवाल पे आते हैं। 6 बड़ी संख्या है, 6 का परम मित्र 4 होता है, 4 को 5 में जोड़ा तो हमारे पास 9 आ गया। अब 9 हमने परम मित्र के काम में लिया तो यहाँ पे एकाधिक लग गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 बड़ी संख्या है, 5 का परम मित्र 5 होता है और 5 को हमने 3 में जोड़ा तो 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी परम मित्र काम में लिया तो एक एकाधिक यहाँ लगाना पड़ेगा। 6 संख्या 5 और 1 6 हो गया, 6 अब 7 से छोटी संख्या है तो यहाँ पे हमें परम मित्र काम में नहीं लेना पड़ेगा, 7 में से 6 गए तो 1 बच गया। अब 7 बड़ी संख्या है, 7 का परम मित्र 3 होता है, 3 को 6 में जोड़ा तो 9 आता है, 9। अब काम में लिया अपन ने परम मित्र तो यहाँ लगा दिया अपन ने एकाधिक, 3 और 1 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0, कोई परम मित्र काम में नहीं लिया तो आगे यहाँ पर हमें एकाधिक नहीं लगाया। अब 8 में से 7 घटाना है तो 8 बड़ी संख्या है, 8 का परम मित्र 2 होता है, 2 परम मित्र को हमने 7 में जोड़ा तो 9 आ गया, यहाँ पे हमने एक एकाधिक लगाया, 3 में से 3 गया 0, ये हमारा उत्तर होता है। यानी 9 किलोमीटर 91 मीटर और 89 सेंटीमीटर हमारा उत्तर है। यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान देने की जरूरत है, कभी कोई दूसरी संख्या आपके पास आ जाए तो ये ध्यान देना कि सेंटीमीटर 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 99 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 99 सेंटीमीटर से अगला सेंटीमीटर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही वो एक मीटर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मीटर जो है 999 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 999 मीटर हुआ और 1 मीटर आगे बढ़ा तो वो 1 किलोमीटर बन गया। ठीक है, अब किलोमीटर कितना भी जा सकता है, किलोमीटर के ऊपर हम और इकाइयाँ नहीं देखते हैं जहाँ तक हमारी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक एक एक ये साधारण सी क्लास है जिसमें हमने जोड़ और गुणा सीखा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुँचाओ। तो अगले वीडियो में बात करेंगे हम गुणा और दूसरे वैदिक मेथड के, वैदिक गणित के दूसरे अलग तरीकों की। ठीक है, धन्यवाद।